हाय एवरीवन, मेरा नाम आशिमा है और मैं कल अपना फ़र्स्ट एवर इंटरव्यू देकर आई हूँ और अपना फ़र्स्ट आरआरबी पीओ का इंटरव्यू देकर आई हूँ लखनऊ में। मैं दिल्ली से हूँ, सो मैं आज ही दिल्ली आई हूँ सुबह। और मेरा इंटरव्यू कल पैनल 3 में था, कल यानी 2 फरवरी। सो आज मैं आपके साथ वही वाला एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आई हूँ। सबसे पहले तो मेरा रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे का था और मैं अराउंड 12:30 वहाँ पे पहुँच गई थी। और मेरे को किसी ने ये बात समझा दी थी कि आप जितना जल्दी अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओगे उतना ज़्यादा चांस होगा कि आपका फटाफट हो जाए। एंड फॉर सम रीज़न आई वांटेड इट टू बी वेरी क्विक। सो जब भी वो लोग बुला रहे थे कि कोई 20 लोग आ जाओ, पैनल 3 से कोई 2 लोग आ जाओ, मैं बहुत ही स्पीड में भाग भाग के जा रही थी क्योंकि आई वांटेड इट टू बी ओवर वेरी सून। पता नहीं क्यों, क्योंकि एक पैनिक हमेशा लगा ही रहता है। द लॉन्गर इट इज़ द वर्स इट गेट्स फॉर मी एटलीस्ट। सो सब हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा आई थिंक 2-2:30 बजे तक, 1 बजे की रिपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइप सब हो चुका था। जब सब कुछ हो गया था तो हमारा जो एप्लीकेशन का प्रिंट होता है ना, जो हम वहाँ पर देते हैं उनको, जो वो हमसे मंगाते हैं इंटरव्यू के टाइम पर, वो एक ऑफिसर वेरीफाई करता है और वो अंदर पैनल को जाता है। सो मेरा जब वो हो गया था कि मेरा एप्लीकेशन प्रिंट पैनल के पास जा रहा है, तब मुझे उन्होंने एक रूम में भेज दिया था जहाँ पर एनी टाइम मेरा नंबर आ जाएगा। सो वहाँ पे 3-4 लोग बैठे थे और उस रूम के बाहर 3-4 ऐसे कॉन्स्टेंट कॉरिडोर में ऐसे रूम्स थे जहाँ पर इंटरव्यूज़ एक्चुअल में चल रहे थे। सो मैं वहाँ बैठी एंड दे वर क्वाइट स्ट्रिक्ट अबाउट इट कि आप थर्ड चेयर पे बैठो, इसके बाद आपका नंबर आएगा। सो आई वेटेड फॉर लाइक मे बी 5 मिनट्स देयर और एक एक करके मेरे से आगे वाले बच्चे जाने लग गए और थोड़ी नर्वसनेस बढ़ रही थी उस टाइम पे। बट फॉर सम रीज़न इट वॉज क्वाइट ठीक है। उसके बाद जहाँ पर इंटरव्यू हो रहा था उस रूम के बाहर कुछ चेयर्स थी और समबडी आस्क्ड मी टू वेट देयर, सम ऑफिसर फ्रॉम देयर ओनली। सो मैं वहाँ बैठी और एक आई थिंक उस वहाँ बैठने के कुछ 3 या 4 मिनट्स में एक बेल बजती है अंदर से एंड देन यू आर कॉल्ड इनसाइड। सो मैं अंदर गई वहाँ पर। मैंने सबसे पहले सबको ग्रीट किया, जितने भी लोग मुझे वहाँ पे दिख रहे थे। मैम से शुरुआत की। मैम एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठी थी मेरे। उसके बाद आई थिंक मैं ये नहीं एक्चुअली सही से देख पाई कि 3 लोग थे या 4 लोग थे, बट आई थिंक 3 सर बैठे थे वहाँ पर। सो जो यहाँ एकदम मेरे सामने जो सर बैठे थे उन्होंने शुरुआत करी। ही डिडंट आस्क मी फॉर एन इंट्रोडक्शन। मेरा नाम आशिमा है तो उन्होंने मुझे बोला आशिमा का मतलब क्या होता है। मैंने उन्हें बोला सर लिमिटलेस, जिसका कोई मतलब, जिसका कोई एंड नहीं होता, अनंत। तो उन्होंने मुझे बोला असीम होता है वो, तो आशिमा कैसे। सो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि मेरी एक कज़न गई थी कोलकाता, उन्होंने वहाँ पे एक नाम सुना था, वो यहाँ पे पता चला, फिर वो मॉडिफाई हो गया, ये सब हुआ वहाँ पे। उसके बाद सर ने मुझसे पूछा कि क्या कभी, फर्स्ट क्वेश्चन था ये, क्या कभी किसी फीमेल इंडियन को नोबेल पुरस्कार मिला है। ये उनके वर्ड्स थे। और मैंने थोड़ा मतलब सोचा 1-2 सेकंड के लिए, मैंने सेड सर मैं नहीं सोच पा रही हूँ। हालांकि मेरे दिमाग में उस वक्त थोड़ा सा मदर टेरेसा आया था, लेकिन देन मेरे को श्योर नहीं था क्योंकि शायद वो इंडियन ओरिजिन बॉर्न नहीं है। फिर वही वाले सर ने मुझसे पूछा कि भारत की 3 फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली बताइए। इतना इजी क्वेश्चन है ये दिल्ली वालों के लिए, बट मैंने वहाँ पे रेखा गुप्ता बोला, मैंने वहाँ पे शीला दीक्षित बोला और मुझे सुषमा स्वराज याद नहीं आया। दैट्स लाइक सो सैड, क्योंकि खैर नेवर माइंड, मैंने बोला सर मुझे 2 ही याद आ पा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ इकोनॉमिक की थ्योरीज़ के नाम लिए और उन इकोनॉमिक की थ्योरीज़ का एक्सप्लेनेशन पूछा मुझसे। वो हिंदी में थ्योरीज़ का नाम ले रहे थे। सो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि ऐसा हो सकता है कि ये अगर इंग्लिश में नाम ले दें तो मुझे शायद समझ आ जाए, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। बट मैंने ये बात बोली नहीं, तो मैंने उसके लिए भी मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं ये थ्योरीज नहीं समझ पा रही। तो आस में कि आपने पढ़ी तो होंगी। मैंने कहा मुझे ऐसा कुछ नाम नहीं समझ में आ रहा है कि जो मैंने पढ़ा हो। मैंने साफ साफ मना कर दिया, पता नहीं ठीक क्या है नहीं, बट मैंने मना कर दिया। देन देयर वाज दिस सर राइट इन द मिडल। उन्होंने कहा आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, आपको डिमांड इलास्टिसिटी ये सब पता होगा। तो उन्होंने मुझसे इन इलास्टिक डिमांड पूछा
और मुझे याद भी नहीं कि मैंने लिटरली क्या बोल दिया उनको पहली लाइन, बहुत ही बेकार स्टूपिड सी लाइन, क्योंकि आई फंबल, मैं थोड़ी अटकी वहाँ पर। बट उन्होंने मुझे बोला क्या, थोड़ा उनका ऐसा रिएक्शन था। और पता नहीं मैंने क्या बोल दिया था, डिमांड स्टिफ होती है क्या। तो मैंने थोड़ा उसके बाद उसको थोड़ा हैंडल किया। इन इलास्टिक डिमांड यानी वो वाली डिमांड जो प्राइस के चेंज होने पर भी कभी भी नहीं हिलती है। तो मैंने उन्हें बोला, उन्होंने मुझसे बोला कि जैसे, तो मैंने कहा सर नेसेसरी गुड। तो थोड़ा सा उन्होंने मुझे हल्की सी स्ट्रॉन्ग सी टोन में बोला कि नेसेसरी गुड नहीं, मैंने एग्जाम्पल बोला है। तो मैंने कहा सर सॉल्ट। और मैंने वो मतलब कोई मैं उनसे इंटिमिडेट नहीं हुई थी, मैंने बहुत जेन्युइनली बोला था। सो देन ही सीम्ड क्वाइट सेटिस्फाइड। फिर उनके राइट में उन्होंने सर से पूछा कि आप कुछ क्वेश्चन पूछिए सर। तो वो जो सर बैठे थे उन्होंने मुझसे एक बहुत ही सिचुएशनल अवेयरनेस वाला क्वेश्चन पूछा कि आप एक ब्रांच में पोस्टेड हो एज अ पीओ और आपको 3 लोन सैंक्शन करने हैं। एक स्ट्रीट वेंडर का जो कि शायद 50,000 उन्होंने बोला था मुझे, एक उन्होंने एजुकेशन लोन बोला था 1 या 2 लाख का, और एक उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन देना है 1 करोड़ का, ऐसा कुछ उन्होंने मुझे बोला था। आप पहले क्या सैंक्शन करोगे और क्यों करोगे, ऐसा उन्होंने बोला। उस टाइम पर मेरा इमीडिएट ही रिएक्शन था कि मैं पहले स्ट्रीट वेंडर करूँगी, उसके बाद एजुकेशन लोन करूँगी और उसके बाद लास्ट में इंडस्ट्रियलिस्ट करूँगी। दे वर स्माइलिंग अबाउट इट एंड दे आस्क्ड मी व्हाई। तो मेरे दिमाग में जो उस वक्त बात आई कि सर हमने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में पढ़ा है कि हमें सबसे पहले करना चाहिए करना चाहिए लेंड इन वाले सेक्टर्स को जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देते हैं, ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो जो बीच वाले सर थे जिन्होंने मेरे नाम का मतलब पूछा था, उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था वही वाले सर कहते वो तो आपको बड़ा लोन भी करेगा, इंडस्ट्री वाला लोन भी करेगा। पता नहीं, मुझे लगा शायद प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे या फिर वो मुझसे कोई स्पेसिफिक बात सुनना चाह रहे थे। फिर जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन ये वाला सिचुएशन मुझे दिया था वही वाले सर ने काफ़ी स्माइलिंग टोन में बोला कि हम आपको राइट या रॉन्ग नहीं बोल रहे हैं कि आप सही कह रहे हो गलत कह रहे हो, आप हमें रीज़न बताओ, आप हमें रीज़न क्यों नहीं समझा पा रहे हो। तो मैं थोड़ा सा मुझे लगा, बट देन मैंने बहुत ही फर्मली अपने आप को एकदम फर्म तरीके से रख के उनके सामने बोला कि सर मेरा आंसर अभी भी वही है कि मैं यही करूँगी। मैं पहले एक स्ट्रीट वेंडर को दूंगी। इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं उनको लोन मिलना कंपैरेटिवली बहुत ईजी होता है, लेकिन एक स्ट्रीट वेंडर अगर आपके पास आया है, और हाँ मैंने ये भी बोला था कि मैं आरआरबी में हूँ, तो उन्होंने कहा आरआरबी छोड़ो आप। सो आई थिंक वो मुझसे कुछ सुनना चाह रहे थे जो शायद मैं ठीक से पकड़ नहीं पाई, बट ठीक है। उसके बाद साइड में एक सर बैठे थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कभी आपके सब्जेक्ट्स क्या थे ग्रेजुएशन में। तो मैंने बताया उन्हें, और उन्होंने मुझसे थियरी एक्स और थियरी वाई ऑफ मैनेजमेंट पूछा, और लकीली मैंने क्यों पढ़ी थी, बट मैंने पढ़ी थी तो मैंने उन्हें वो बता दिया, एंड ही ऑल्सो सीम क्वाइट सेटिस्फाइड। और उन्होंने मुझसे पूछा आपको वक्त मिलता है तो आप क्या करती हैं, न्यूज़पेपर पढ़ती हैं क्या। तो मैंने कहा हाँ सर कभी कभी पढ़ती हूँ। और वो बोलते ही मुझे समझ आ गया था जैसे मैंने अखबार का नाम लिया कि मैं फंस गई हूँ, क्योंकि अगर वो अखबार से रिलेटेड कुछ भी मुझसे पूछ लेते हैं। सो उन्होंने मुझसे पूछा उनके फाउंडर कौन है, और देर मैं अटक गई। हालांकि मैंने सोचा, क्योंकि न्यूज़पेपर पे ऊपर ही इंडियन एक्सप्रेस पे लिखा आता है और मैंने वो पढ़ा भी है नाम बहुत बार, बट फिर भी आई कुडंट। मैंने कहा सर मैं रोज़ पढ़ती हूँ बट मुझे इस वक्त ध्यान नहीं आ रहा है। और मेरा वो जो सिचुएशन वाला सीन हुआ था ना पूरा, उसमें सिर्फ जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था सिर्फ वो वाले सर स्माइल नहीं कर रहे थे, वो सारे के सारे स्माइल कर रहे थे और सबके चेहरे पर एक स्माइल थी, और वो मुझे लग रहा था कि कुछ सुनना चाह रहे हैं जो मैं उन्हें नहीं दे पा रही हूँ, बट देन दे लेट इट बी। और उन्होंने मुझे बड़े प्यार से ऑल द बेस्ट बोला, और मैंने भी सबको ट्राई किया मैं सबको ग्रीट कर दूँ वापस आने से पहले, बट ऑफ कोर्स क्योंकि मेरा सब मुझसे आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं ना रियलिस्टिकली, बट आई स्टिल ट्राइड। मैंने सबको ग्रीट करने का फिर भी कोशिश की, और आई रिमेंबर आई केम बैक स्माइलिंग। सो आई थिंक इट वॉज क्वाइट अ गुड इंटरव्यू। पता नहीं, मेरा पहला इंटरव्यू था, सो मैं पढ़ के तो बहुत कुछ गई थी कि मुझसे प्रोफाइल या फिर CRR SLR कुछ भी पूछ ले, बट
ऐसा कुछ नहीं पूछा। हाँ, एक मैम वहाँ पे जो थी उन्होंने मुझसे पूछा था कि बैंकिंग जो है वो इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करता है। थोड़ा आप नर्वस होते ही हो, तो मैंने शायद रिक्रूटमेंट बोलने से स्टार्ट ही किया, तो उन्होंने कहा वो डायरेक्ट होता है। सो मैंने कुछ स्कीम्स वगैरह उन्हें मेंशन करी, और शायद मैंने उन्हें स्टैंड अप इंडिया स्कीम भी वहाँ पे बोल दी, पता नहीं बोलनी चाहिए थी कि नहीं बोलनी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तो शायद शी वॉज़ नॉट रियली इंटरेस्टेड इन माई आंसर। तो मुझे एक तरफ ये भी लग रहा था कि इनको शायद मेरे आंसर से उतना फ़र्क पड़ नहीं रहा है, दे आर जस्ट चेकिंग माई कॉन्फिडेंस एंड माई एक्सप्रेशंस। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली फीलिंग आ रही थी वहाँ पर उनकी शक्ल देख के। पता नहीं, मैं बहुत खुश भी नहीं हूँ, बहुत सैड भी नहीं हूँ। काफ़ी ठीक इंटरव्यू था, बट यही था जो था। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग।